कहते हैं अनातोलिया के आसमान में एक ऐसा बाज रहता है जिसका एक पर भी पूरी सल्तनत की तकदीर बदल सकता है। और वो पर जिस दिन एक शहजादी के हाथ लगा, दुनिया की सबसे हौलनाक और सबसे हसीन मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। सुल्तान अनातोलिया एल्दार खान के महल में 30 बरस बाद पहली बार बहार उतरी थी, लेकिन उस बहार से कहीं ज्यादा रोशन थी उसकी सबसे छोटी बेटी शहजादी मेहरुनश। 2 बड़ी शहजादियां जेवरात, रेशमी लिबास और महल की साजिशों में गुम रहती, मगर मेहरुनश वो महल के बागात में बैठकर परिंदों से बातें करती, हवा के लम्स में राज सुनती और आसमान को ऐसे देखती जैसे कोई दिल में छुपा वादा याद आ रहा हो। एक शाम सुल्तान ने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, मैं कल शाही बाजार जा रहा हूँ, बताओ तुम में से हर एक क्या चाहती है। 2 बड़ी शहजादियों ने बिना सोचे कहा, हमारे लिए रेशमी असफान के नई जोड़े ले आइए जिन पर सोने की कढ़ाई हो। सुल्तान ने पूछा, और तुम मेरी रोशनी, तुम क्या चाहती हो। शहजादी ने पहली बार आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मुझे फिनिस्त बाज का एक पर चाहिए अब्बा हजूर, बस यही। महल के सुतून जैसे कांप गए। नौकरों ने एक दूसरे को देखा तो बड़ी बहनों ने हंसकर कहा, बाज का पर, कितनी अहमकाना ख्वाहिश है। मगर सुल्तान के दिल में अजीब सी तशवीश उतर गई, क्योंकि फिनिस्ट बाज का नाम सिर्फ कहानियों में था, हकीकत में नहीं। उस रात सुल्तान ने वो ख्वाब देखा जिसने पूरी सल्तनत का रुख बदल दिया। एक सुनहरी बाज आसमान को चीरता हुआ आया और अपनी चोंच में नूर का एक पर लिए सुल्तान के कदमों में रख गया। फिर आसमान में से एक आवाज उभरी, ऐ सुल्तान वक्त, ये पर उस दिल के लिए है जो पाक, मजबूत और तकदीर के सफर का बोझ उठा सकता हो। ये मेहरनोश के नसीब की चाबी है, चलकर इसे तलाश करो, वरना बाज हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। सुल्तान हड़बड़ा कर जागा। अगली सुबह दरवेशों और शियोख को बुलाया गया। एक बूढ़ा पीर आगे बढ़ा, ये मुकद्दर का हुक्म है। बाज का पर एक दरवेश के पास है जो कोनिया की पहाड़ियों में अल्लाह का नाम लेता चल रहा है, उसे ढूंढ लाइए, वरना शहजादी की तकदीर बेचराग रह जाएगी। सुल्तान ने हुक्म दिया, मेरे कासिदो, हर रास्ता छान मारो। 3 दिन बाद कासिद एक दरवेश को पा गए जो तस्बीह पढ़ते हुए बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम उस पर के पीछे आए हो जो एक शहजादी की किस्मत में लिख दिया गया है। फिर उसने अपने कुहर ज़दा खुरके से एक चमकता हुआ सफेद चांदी पर निकाला। इस पर में ऐसी रोशनी थी जैसे चांद भी इससे जल रहा हो। ये फिनिस्त बाज का पर है, इसे मेहरनोश को देना, क्योंकि उसका सफर शुरू होने वाला है और ये सफर दुनिया के बादशाहों का नहीं, दिलों की ताकत का होता है। कासिद पर लेकर महल पहुंचे और जब मेहरनोश ने उसे हाथ में पकड़ा, पर लरज उठा जैसे पहचान गया हो। उसी रात शहजादी ने पहली बार खौफनाक और हसीन तकदीर का दरवाजा खोला। उस रात चांद महल की सिंगे मरमर की छतों पर यूं उतर रहा था जैसे किसी राज का पर्दा खोलने वाला हो। मेहरनोश ने पर को अपनी हथेली पर रखा। एक नर्म सी हरारत, फिर चांद की लर्जिश और फिर कमरे की फजा में ऐसे परछाइयों ने रक्स किया
जैसे हवा में कोई परों वाला वजूद उतर रहा हो, और शहजादे के सामने एक हैरत अंगेज हसीन नौजवान खड़ा था। उसकी आंखें नीले शीशे की मानंद शफाफ, बाल रात के बादलों जैसे और कंधे बाज के परों जैसे सुनहरी। वो बोला, मैं फिनिस्ट हूँ, आसमानों का शहजादा। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से कहीं ऊपर है, और तुम्हें मेरा पर इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है और तुम्हारी तकदीर मुझसे बंध चुकी है। शहजादी का दिल धड़क उठा, लेकिन वो खामोश रही क्योंकि उसकी जबान हैरत में खो चुकी थी। फिनिस्ट ने कहा, जब तक ये पर तुम्हारे पास है, रात के वक्त मैं इंसान बनकर आऊंगा और फज्र से पहले बाज बनकर लौट जाऊंगा। और यूं मोहब्बत ने अपनी पहली सांस ली। महल में बदलती हुई हवाएं बहनों की निगाहों से ना छुप सकीं। वो देखती रहीं कि मेहरनोश के चेहरे पर ऐसी रोशनी है जो किसी जवाहर से नहीं आती। एक रात उन्होंने मेहरनोश का पीछा किया और उसे खामोशी से उस नौजवान से बात करते देख लिया जो फजर के वक्त बाज बनकर आसमान में जा चढ़ता था। बड़ी बहन ने दांत भींचे, ये जादूगर हमारी बहन को बहका रहा है। अगर हमने इसे ना रोका तो एक दिन सल्तनत इसी के नाम लिखी जाएगी। तो करना हो। और यूं हसद ने पहला खंजर तेज किया। चौथी रात बहनों ने शहजादी के कमरे की खिड़की के दहाने पर तेज धार खंजर लगा दिए और खिड़की बंद कर दी। मेहरनोश थकी हुई थी और बेखबर सो गई। जब फिनिस्ट बाज आया तो उसने खिड़की को खुला नहीं पाया। वो शीशे से टकराया, फिर दोबारा, फिर आखिरी बार, और उसके पैरों के नीचे से खून के कतरे टपकने लगे। लेकिन शहजादी नींद में बेहोश पड़ी रही। बाज ने जख्मी आवाज में कहा, मेहरनोश, अगर तुम वाकई मुझे चाहती हो तो मुझे तलाश करना, मगर मेरा रास्ता आसान नहीं। 3 जोड़े लोहे के जूते, 3 लोहे के असा और 3 लोहे की टोपियां टूटे, तभी मेरा पता मिलेगा। फिनिस्ट बाज के परों से खून टपक रहा था। उसकी आवाज मध्यम होती गई और वो आसमान के स्याह पर्दे में गायब हो गया। जब शहजादी जागी, सिर्फ खून के कतरे बाकी थे। शहजादी मेहरनोश के दिल में आग जल उठी। मोहब्बत की, दर्द की, जुदाई की। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर लोहे की जूते, असा और टोपियां बनवाई। दरवेशों ने बताया था कि ये सफ़र पथरीली राहों, नमकजारों, तेज हवा और जादुई वादियों से गुजरेगा। आम जूते, आम असा और आम सर इस लाह का बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए मेहरनोश ने लोहे के जूते, लोहे का असा और लोहे की टोपियां बनवाईं और सुल्तान से इजाजत ली। सुल्तान रो पड़ा, मेरी जान, दुनिया बेरहम है। मेहरनोश ने कहा, मोहब्बत बेरहम नहीं होती अब्बा जान, ये बस आजमाती है। वो किले की दीवारों से निकल गई और एक ऐसी शाही लड़की का सफर शुरू हुआ जिसे कभी मिट्टी ने छुआ तक न था। शहजादी पथरीली राहों पर चलती चली जा रही थी। वो सफर इतना सख्त था कि उसका पहला लोहे का जूता टूट गया और पहाड़ी गर्म हवा के झोंकों से उसकी पहली लोहे की टोपी भी पिघल गई। शहजादी मेहरनोश को एक वीराने में एक झोंपड़ी मिली जो चलती थी। हवा उसे घुमाती, नक्श बदलती।
अंदर एक सफेद मलबूस नकाब पोश देवी बैठी थी। उसने कहा, तेरे दिल का दुख जमीन भी सुन रही है। ये सुनहरी अंडा और चांदी की थाली ले जा। जब वक्त आएगा ये तेरे प्यारे का चेहरा दिखा देगा। दूसरी झोंपड़ी दूर पहाड़ों में थी। वहां पहुंचने तक शहजादी की दूसरी टोपी और जूते भी टूट जाते हैं। दूसरी झोंपड़ी पहाड़ों में थी। वो देवी शहजादी को देखकर मुस्कुराई। ये सोने की सुई और चांदी का चौखटा ले लो। जो कुछ ये बनाएगा दुनिया के बादशाह भी खरीदने को तरसेंगे। तीसरी झोंपड़ी सबसे पुरस्कार थी। वहां पहुंचते पहुंचते शहजादी के तीसरे जूते और तीसरी टोपी भी टूट जाती है। एक तारीक जंगल में जहां पत्तों के नीचे जमीन सांस लेती थी। देवी ने कहा, ये चांदी का तकला और सुनहरी चरखा ले लो। जिसने भी इसे देखा फरेफ्ता हो गया। एक शाम जंगल गूंज उठा। दरिंदों की आवाजें बढ़ गईं और एक सुरमई भेड़िया शहजादी के सामने आ खड़ा हुआ। महरनूश पीछे हटी, मगर भेड़िए की गर्दन झुकाकर कहा, मुझे खुदा ने तुम्हारी मदद को भेजा है। मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे फिनिस तक पहुंचाऊंगा, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। वो बैठ गई और यूं वो रात भर दौड़ते रहे। पहाड़ों के ऊपर, नहरों के किनारे, नमकीन हवा के दर्रों से गुजरते हुए। ये सफर खुद तकदीर की दौड़ था। आखिर वो एक दूर दराज सल्तनत के सुनहरी महल के सामने रुके। महल की मलिका काली आंखों वाली एक जादूगर औरत थी, जिसने फिनिस्ट को धोखे से जादुई मशरूब पिलाकर उसे अपने महल में कैद कर रखा था। महरनूश ने उसके महल में मुलाजिमा बनकर जगह ले ली। उसने हर रात अपनी जादुई शय इस्तेमाल की। पहली रात सुनहरी अंडा। मलिका ने चाहा खरीद ले। महरनूश ने कहा, बदले में मुझे फिनिस्ट को देखने दो। मगर फिनिस्ट गहरी नींद में था। दूसरी रात सुई और चौखटा। फिर भी यही हुआ, वो सोया रहा। तीसरी रात चरखा और तकला। इस रात महरनूश की आंखों से आंसू टपके और फिनिस्ट के चेहरे पर जा गिरे, जलते हुए। वो चौंक कर जागा और जैसे ही उसने शहजादी को देखा, उसके दिल की कैद टूट गई। महरनूश, तुमने मुझे ढूंढ लिया। मलिका ने दोनों को भागते देखा और कहर से चीखने लगी, लेकिन उसके जादू को तकदीर ने मुस्तरद कर दिया। उसकी सल्तनत धूल बन गई। फिनिस्ट और महरनूश भेड़िए की पीठ पर बैठकर अनातोलिया वापस आए। सुल्तान ने उन्हें देखा तो रोते हुए गले लगा लिया और यूं महल में शादी की वो तकरीब हुई जिसके किस्से आज भी कोनिया के दरवेश सुनाते हैं। और शहजादी महरनूश ने अपनी बहनों को भी माफ कर दिया, क्योंकि मोहब्बत बदला नहीं, रोशनी बांटती है। कहते हैं जब रात होती है और महल के मीनारों पर चांदनी उतरती है, तो कभी कभी एक बाज आसमान में चक्कर लगाता है और उसके परों से चांदी की लकीर बनती जाती है। वो फिनिस्ट होता है, अपनी महरनूश की रखवाली करता हुआ।